वेलकम टू मिड जी एग्जाम। मैं हूँ रवि गुप्ता और हमारा चैप्टर चल रहा है गैसियस स्टेट, जिसका लेक्चर नंबर 6 है आज। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था रियल गैस के बारे में। आज हम रियल गैस इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। रियल गैस इक्वेशन में सबसे पहले आपको ये समझना है, तो लास्ट क्लास में तो हमने रियल गैस और आइडियल गैस के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था ना। आज हम पढ़ेंगे कि रियल गैस आइडियल गैस से अलग कैसे है। ठीक है, ओके। तो रियल गैस आइडियल गैस को समझने के लिए दो कॉलम बनाना पड़ेगा, एक रियल गैस का और दूसरा आइडियल गैस का। ठीक है, रियल गैस को समझते हैं पहले। रियल गैस क्या होता है एक्चुअली, देखिए। ये जो रियल गैस है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, रियल गैस पॉइंट लाइक मास नहीं होता है, ये एक रिजिड स्फीयर की तरह होता है, रिजिड स्फीयर। और क्योंकि एक रिजिड स्फीयर है तो इसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा प्रेजेंट। ठीक है, आइडियल गैस जो होता है वो एक पॉइंट लाइक मास होता है, पॉइंट की तरह। तो इसका कोई वॉल्यूम नहीं होगा, यहाँ का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है, नाउ अब ये समझना है कि मान लिया एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने अंदर डाला है रियल गैस। तो जब रियल गैस डालेंगे तो जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो बड़े बड़े होंगे, क्योंकि वो तो स्फीयर है ना, रिजिड स्फीयर है। तो मान लिया हमने इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स डाले, इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम था V। अब ये जो हमने रियल गैस के मॉलिक्यूल्स डाले, इनका ये भी कुछ वॉल्यूम कंसिस्ट करते हैं, तो ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, अब रियल गैस इस कंटेनर में डालने के बाद जो वॉल्यूम हमारे पास बचा, तो लेफ्ट आउट जो रहा वॉल्यूम, वो कितना बच जाएगा, V माइनस जो इस पार्टिकल का वॉल्यूम था वो। मान लिया उसका वॉल्यूम कितना है, V है। मान लिया V इज द क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता था, अगर हम आइडियल गैस को देखें तो यहाँ क्या होता था कि ये जो कंटेनर है, इसमें आप अगर आइडियल गैस डालते हो तो आइडियल गैस डालने के बाद जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उनके पास तो अपना वॉल्यूम होता नहीं है, तो वो गैस कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो कंटेनर का वॉल्यूम था वही वॉल्यूम हो जाता है गैस का, बट यहाँ पे वैसा नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पे जो कंटेनर का वॉल्यूम था अब क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। समझ में आया? तो ये रियल गैस और ये आइडियल गैस, तो इसी बेसिस पे हम इसके इक्वेशन को डेराइव करेंगे। ठीक है, इसके इक्वेशन को डेराइव करेंगे कि ये गैसियस इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। तो इस चीज को बताने के लिए हमारे पास आए थे वॉन डर वाल्स, मतलब हमारे पास नहीं, उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया वॉन डर वाल ने। तो देखो, अभी तो जैसे हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे हैं ना, एक प्रेशर का भी टर्म आता है। ठीक है, मैं एक नया स्लाइड में बताता हूँ आपको, एक प्रेशर का भी टर्म आता है। देखो, प्रेशर का टर्म हम कैसे समझेंगे कि हमारे पास मान लिया, ठीक है, ये सब आगे भी मैं आपको बताऊंगा एक बार, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ सो दैट कि आगे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मान लिया हमने आइडियल गैस लिया है, आइडियल गैस लिया है तो आइडियल गैस के पास तो कोई वॉल्यूम होता नहीं है। आइडियल गैस यहाँ पे आके टकरा रहा है P, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो, जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबके सब जब टकराएंगे तो यहाँ पे प्रेशर P एग्जर्ट करेंगे। मान लिया प्रेशर P एग्जर्ट कर रहे हैं। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली है कि आपके आइडियल गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो ये एक दूसरे को खींचेंगे नहीं, तो सबका प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, P होगा, ईच एंड एवरी पार्टिकल का। ये होता है आइडियल गैस के लिए। अगर हम बात करें रियल गैस की, अगर हम बात करें तो देखो जरा ध्यान से समझो। रियल गैस की अगर हम बात करें, क्योंकि रियल गैस होता है एक रिजिड स्फीयर है, इसका मतलब इसके पास कुछ अपना वॉल्यूम होगा, और इसकी वजह से जो गैसियस पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? जरा ध्यान से आपको समझना है कि आइडियल गैस जो था, तो आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स थे, ये ईच एंड एवरी पार्टिकल P प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच आपस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, तो सबके सब P प्रेशर एक्सर्ट करेंगे अगर इस वाल के ऊपर जाके हिट करते हैं तो।
बट रियल गैस की अगर हम बात करें तो रियल गैस के पास अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम यहाँ पे होता है और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सारे गैसियस पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनको प्रेशर एक्सर्ट करना था P, लेकिन ड्यू टू अट्रैक्शन अब इनके प्रेशर में आ जाएगी कमी। तो ये जो है ये P1 प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जो कि P1 लेस देन क्या होगा, P होगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या समझ में आया यहाँ पे कि आइडियल गैस में ईच एंड एवरी पार्टिकल प्रेशर P एक्सर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट रियल गैस की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये एक रिजिड स्फीयर की तरह होते हैं और सारे के सारे पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इन्हें प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए था P, बट उससे कम करते हैं, ये P1 करते हैं, P1 की वैल्यू लेस है P से। तो यहाँ पे अब प्रेशर में गड़बड़ी आ गई। पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा था, यहाँ वॉल्यूम में रियल गैस में कमी आ गई थी, ठीक है, ये वॉल्यूम ज़्यादा हो गया था इसको भरने के बाद, और यहाँ पे जो प्रेशर है यहाँ पे इसका प्रेशर कम हो गया। समझ में आ रहा है? अब इसी को करेक्ट करने के लिए वॉन डर वॉल ने एक इक्वेशन दिया था जिसको हम बोलते हैं वॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। वॉन डर वॉल वाज अ साइंटिस्ट, उन्होंने इक्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, प्रेशर आपका हो गया था डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज हो गया था, तो उसके लिए करेक्शन फैक्टर ये मैंने दिया है, ये करेक्शन फैक्टर है, दिस इज। और वॉल्यूम आपका जो था वो गैसियस स्टेट, जो भी गैस पार्टिकल्स जो बाद में आए थे उनकी वजह से ये नेट वॉल्यूम तो घट गया था, ठीक है, नेट वॉल्यूम घट गया था, लेकिन उनका जो वॉल्यूम था ये करेक्शन फैक्टर। क्योंकि यहाँ पे NB को समझने का ये आपको अच्छा सा तरीका है कि यहाँ पे N तो नंबर ऑफ मोल्स है, B तो एक्चुअली वो वॉल्यूम है, तो जो फाइनल वॉल्यूम बचा वो तो फाइनल वॉल्यूम यही बचा करेक्ट करने के बाद, ये आफ्टर करेक्शन है, ठीक है। ये जो एनालिसिस हमने किया है ये आफ्टर करेक्शन एनालिसिस है, करेक्शन करने के बाद जो वॉल्यूम बचा वो V माइनस B बचा, ठीक है। तो ये आपका है, और यहाँ पे करेक्शन फैक्टर आपका N इंटू B है, यहाँ पे करेक्शन फैक्टर आपका AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू क्या है आपका nRT है। ये वॉन डर वॉल ने इक्वेशन दिया। वॉन डर वॉल ने ये इक्वेशन दिया, उन्होंने कहा कि भाई देखिए A और B जो है वो मेरा कांस्टेंट है, मतलब कि वॉन डर वॉल का कांस्टेंट, और वॉन डर वॉल का कांस्टेंट जो है वो ईच एंड एवरी गैस के लिए डिफरेंट होगा। अब ये क्या बात हुई भाई, इस चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ पे इस यूनिट को अभी रहने दो, पहले A और B के सिग्निफिकेंस को समझते हैं। देखो, जो पार्टिकल जितने भी थे गैसियस पार्टिकल्स जो रियल गैस के थे एक्चुअली, क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स एक दूसरे को जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लिक्विडिटी का जो गुण है, जो लिक्विडिटी की जो प्रॉपर्टी है, पानी बनने की, जो लिक्विड बनने की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो ज़्यादा इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? तो A का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वो उतना आसानी से कोई भी गैस लिक्विड बन सकता है। अगर हम बात करें B के सिग्निफिकेंस की, तो ये याद रखना है आपको, इस पर क्वेश्चन बहुत आता है। अगर हम बात करें B की, तो B क्या बताता था, बेसिकली गैस के साइज के बारे में हम लोग जो पढ़ते थे, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर साइज से डील करता है, तो जितना ज़्यादा B का वैल्यू रहेगा उसके मॉलिक्यूल का साइज भी उतना ज़्यादा रहेगा। ये 2 पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। VVIP पर्सन मत समझ लेना, VVIP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों, इस पे क्वेश्चंस बहुत आए हैं और आगे भी आएंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर ये यूनिट क्या चीज़ है, इस यूनिट का क्या कुछ बताइए। तो यूनिट को हम समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो यूनिट कैसे आपको कैलकुलेट करना है, तो हम यूनिट पहले कैलकुलेट करना चाहते हैं A की, यूनिट ऑफ A, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ A, यूनिट ऑफ A, ठीक है। A की यूनिट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमारे पास क्या था, P इंटू N इंटू A स्क्वायर बाई B स्क्वायर, यही था। दिस इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT, यही था हमारे पास बेसिकली, ठीक है। अब देखो हमें कैलकुलेट करना है A। एक बात बताइए, कौन से टर्म एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं जो कि एक ही प्रॉपर्टी के हों, जैसे कि 2 + 3 ऐड होकर 5 होगा,
और हम आपसे बोलते हैं कि x प्लस 2 को ऐड करके बताओ कितना आंसर आएगा, तो बताओगे, आप बोलोगे सर x तो वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, जबकि 2 तो कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो जब तक आप इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट नहीं रखोगे तब तक एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वैरी कर सकता है। वैसे ही यहाँ पे p और ये वाला जो टर्म है, ये दोनों एक ही प्रजाति के होंगे, एक ही स्पीसीज के होंगे, तभी तो ये दोनों ऐड हुए हैं। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि p का जो यूनिट होगा वो जरूर इसके इक्वल होगा। ठीक है, सॉरी ये a इंटू एन स्क्वायर है, सॉरी ये यहाँ पे a इंटू एन स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ से आपको a का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, p इंटू वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। p क्या होता है, एटमॉस्फेयर, v स्क्वायर क्या होता है, लीटर स्क्वायर, और n स्क्वायर क्या होता है, मोल स्क्वायर। यही इसका यूनिट है। ठीक है, ये a का यूनिट ठीक है, कहाँ गया, एक सेकेंड, a का यूनिट कहाँ गया, ये। ठीक है, ये a का यूनिट था। अब हम देखते हैं किसका यूनिट, b का यूनिट देखते हैं। b का यूनिट अगर हम देखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूनिट ऑफ b, यूनिट ऑफ b। यूनिट ऑफ b कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल वही तरीका, सेम तरह के जुड़ते हैं और सेम तरह के ऐड होते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, n इंटू बी। यहाँ से आप b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, v बाई एन। तो ये क्या हो जाएगा, b का लीटर बाई मोल। ठीक है, यही यूनिट है किसका, b का। ये पूछता है एग्जाम में, यूनिट बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लीटर पर मोल मिल गया यूनिट। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक है, तो ये आपका वंडरवॉल स्टेट ऑफ इक्वेशन है। अब इस वंडरवॉल स्टेट ऑफ इक्वेशन को हम थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ टर्म आएगा। उस टर्म को हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। नाउ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है कि देखिए, एक होता है आइडियल गैस, दूसरा होता है रियल गैस। आइडियल गैस रियल गैस से अलग है। कौन कौन से बेसिस पे अलग है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। बट कितना अलग है, किस फैक्टर से अलग है, ये चीज़ समझने के लिए हमारे पास जो टर्म आया उसी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और Z इज इक्वल टू होता है PV बाई NRT। वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड बाई वॉल्यूम आइडियल भी आप बोल सकते हो। वॉल्यूम ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या है कि रियल वॉल्यूम जो आपने ऑब्जर्व किया है डिवाइडेड बाई आइडियल वॉल्यूम। नाउ अब यहाँ पे हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझना ये कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ठीक है, Z इज इक्वल टू PV बाई NRT। ये अगर हम पढ़ें रियल गैसेस के लिए, तो क्योंकि आपको पता है रियल गैसेस के लिए जो इक्वेशन है P इंटू वी का, वो कैसा आता है, P प्लस ए इंटू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, यही आता है। ये आप पढ़ चुके हो अभी जस्ट। अब यहाँ पे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, उसके बहुत फैक्टर है ना, तो फैक्टर है तो हम हर कंडीशन में चेक करेंगे कि ये कैसे कैसे बदल सकता है। तो पहले चेक किया गया एट लोअर प्रेशर। ठीक है, एट लोअर प्रेशर, एट लोअर प्रेशर पे जब चेक किया गया तो अब देखिए प्रेशर को आप लो करेंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म कौन सा है, ये वाला है, ध्यान से समझना है। वॉल्यूम का टर्म है V माइनस एन वी। अगर वॉल्यूम हाई है तो उसके साथ में, क्योंकि ये एक वंडरवॉल कांस्टेंट है, उसके साथ तो ये नंबर ऑफ मोल्स है n। ठीक है, तो वंडरवॉल कांस्टेंट ऐसे ही बहुत छोटा वैल्यू होता है, और नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब इस v के सामने ये वाला जो टर्म है ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अब आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, P प्लस ए इंटू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी बराबर एन आर टी, यही बनेगा। फर्दर यू कैन राइट व्हाट, मल्टीप्लाइंग P इंटू वी प्लस v को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, v से v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a इंटू एन स्क्वायर बाई
V इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे आप आर टी से डिवाइड कर दो, तो आर टी से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पी बी बाई आर टी प्लस पी इंटू एन स्क्वायर बाई वी इंटू आर टी इज इक्वल टू एन बचेगा इधर। अब n इज इक्वल टू 1 मान लो, नंबर ऑफ मोल्स 1 के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस के बाई वी आर टी, ये होगा। यही तो आपका z है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये वाला एट लोअर प्रेशर। समझ में आया? ये समझ में आया कैसे हमने किया है? क्योंकि हम प्रेशर ज़्यादा ले रहे हैं तो वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर लो प्रेशर ले रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके साथ में जो आपका कंप्रेसिबिलिटी ये बी है, बी वॉन डेर वाल कांस्टेंट, वो तो ऑटोमेटिक छोटा होता है, पूरा का पूरा ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा, फिर से बी बचेगा। क्लियर है? ओके। और इस केस में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। अब ये निगेटिव डेविएशन क्यों शो करेगा, जरा देखो, क्योंकि ये z का टर्म है और ये 1 माइनस है। जब z 1 होता था तो आइडियल होता था, 1 के नीचे जब ग्राफ रहता था ऐसा, तो ये वाला, ये z इज इक्वल टू 1 का ग्राफ है, तो ये वाला निगेटिव डेविएशन शो करता था, ऊपर वाला पॉजिटिव। इसमें 1 में से कुछ ना कुछ तो माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे z लेस देन 1 है, इसका मतलब कि z कैसा शो करेगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्लियर है? ओके। अब हम जरा देखते हैं कि थोड़ा सा कंडीशन चेंज करके देखते हैं। ठीक है, एट हाई प्रेशर देखते हैं। सेकेंड अगर हम चेक करें तो एट हाई प्रेशर हम चेक करते हैं। एट हाई प्रेशर पे क्या हो सकता है, क्योंकि प्रेशर हाई है, ठीक है, तो प्रेशर हाई है तो हमें देखना है कि इस वाले में प्रेशर के साथ क्या था, ये वाला टर्म था, तो प्रेशर हाई है हमारे पास, प्रेशर के साथ जो टर्म है वो टर्म है हमारा P प्लस ए इंटू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हमारा टर्म है, अब क्योंकि n इज इक्वल टू 1 के लिए लेके चलते हैं तो P प्लस क्या बचेगा, बेसिकली a बाई वी स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ बहुत छोटा, देखो ये बहुत छोटा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो इसके साथ छोटा बड़ा कुछ भी ऐड करोगे, अब 1000 के साथ 1000 के साथ 0.001 ऐड करोगे तो वो तो 1000 ही होगा अप्रॉक्सीमेटली, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा आपका P। और फर्दर आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो क्या, P इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी। क्योंकि हमने n इज इक्वल टू 1 माना है तो हम इसको लिख सकते हैं P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर इंटू टी। यहाँ से हो जाएगा पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी, आर टी से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा पी बी बाई आर टी माइनस पी बी बाई आर टी इज इक्वल टू 1। फर्दर यहाँ से ये वाला टर्म क्या है, z है, दिस टर्म इज z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। अब देखो यहाँ पे ये 1 से ज़्यादा है, तो ये कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। समझ में आया? ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें तीसरी कंडीशन के बारे में, जो ब्लैक पेन से मैं लिखने जा रहा हूँ, जो तीसरा कंडीशन है हमारा, एट वेरी लो प्रेशर या एक्सट्रीमली लो, ये तो अभी हमने पढ़ लिया, एट हाई प्रेशर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसलिए आपको ये समझना है। एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर अगर हम बात करें, थर्ड, एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, तो V माइनस एन बी में जो एन बी वाला टर्म है वो भी गायब हो जाएगा और जो ए वाला टर्म है वो भी गायब हो जाएगा, तो सिंपली बचेगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और इसी कंडीशन पे हमारा जो गैस है आइडियल गैस शो करता है, जो पॉइंट ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है एक्चुअली, जो कि हमें समझना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक था कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का। ठीक है, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन या कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर आप इसको बोलते हो। नाउ अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है वीडियल इक्वेशन। ठीक है, वीडियल इक्वेशन क्या है जरा हम समझेंगे। JEE का सिलेबस एक्चुअली इस पे क्वेश्चन आ भी चुके हैं बहुत बार JEE में। तो जो रियल गैस इक्वेशन है वो हमें बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में जानकारी नहीं देता है। ठीक है, बहुत एग्जैक्ट जानकारी हमें रियल गैस, ये बॉयल्स टेम्परेचर है, बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में रियल गैस नहीं देता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आता है, एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं वीडियल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल गैस। बेसिकली 1 मोल गैस के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब ये गैस का फॉर्मूला ये है,
अब ये सब चीज़ आया कहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पीवी दिया हुआ है और पीवी से रिलेटेड अभी हमने जस्ट पढ़ा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, पीवी बाई आरटी से रिलेटेड। अब ये सारा टर्म आया कहाँ से, इसको जरा हम समझेंगे, ठीक है, फिर आपको और भी ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखो अब क्या है, क्योंकि हमें पता है, देखो क्योंकि रियल गैस बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में जानकारी नहीं देता है और उसी लिए हम पढ़ रहे हैं वीडियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमें पता है कि P प्लस A इंटू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। अब हमने n इज इक्वल टू मान लिया है 1, तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इज इक्वल टू आर इंटू टी हो जाएगा, ठीक। अब आप इसको क्या लिख सकते हो कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर टी के साथ वी को लाओ, वी माइनस वी को, वी माइनस वी, ठीक। फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हो, वी से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, वी कॉमन ले लो, तो ये बचेगा दिस का पावर माइनस 1 पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब देखो ये एक बाइनोमियल इक्वेशन की तरह है, बाइनोमियल इक्वेशन मालूम है ना क्या होता है, कि 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1 अगर है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 डॉट। सिमिलरली ये देखो, इस चीज़ को हम बाइनोमियल इक्वेशन पे तोड़ के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हम क्या करते हैं, अब इसको इस v को इधर ले आते हैं, इस v को जब इधर ले आएंगे, इस v को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा pv प्लस एक v से v कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a बाई वी इज इक्वल टू आर इंटू टी इंटू 1 माइनस बी बाई वी का पावर माइनस 1 ना। इसको बाइनोमियल इक्वेशन पे अगर हम तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको pv प्लस ए बाई वी इज इक्वल टू आर टी इंटू 1 प्लस बी बाई वी प्लस बी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नाउ अगर हम इसको इस ए वी को उधर लेकर जाते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी इंटू 1 प्लस बी बाई वी प्लस बी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट माइनस ए बाई वी। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं ना, आर टी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं एक्चुअली। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आर टी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि उसको आप अंदर लेके आओ, इसको आप अंदर लेके आओ, तो ये हो जाएगा P इंटू पी इज इक्वल टू आर इंटू टी इंटू 1 प्लस 1 बाई वी, इसको अंदर लेके आओ, ठीक है, इंटू बी माइनस ए बाई आर टी प्लस बी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब फर्दर हम क्या करते हैं, इस आर टी को इधर लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका पी वी बाई आर टी, दिस इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1 प्लस बी माइनस ए बाई आर टी डिवाइडेड बाई बी प्लस बी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1 प्लस बी बाई वी प्लस सी बाई वी स्क्वायर प्लस डी बाई वी क्यूब डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पे पी वी बाई आर टी, क्योंकि अभी हमने जो जस्ट पढ़ा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी जस्ट, कि ये जो वीडियल इक्वेशन है इसमें b इंटू 1 बाई वी या फिर b बाई वी सी बाई वी स्क्वायर डी बाई वी क्यूब है, जो v है, जो b है उसको हम बोलते हैं सेकेंड वीडियल इक्वेशन, सेकेंड वीडियल कोफिशिएंट सॉरी, जिसका वैल्यू ये होता है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई अभी हम देखेंगे, c को बोलते हैं थर्ड, और फर्स्ट वीडियल कोफिशिएंट का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। तो जो हमने अभी डेराइव किया है वो सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। अब ये कैसे आता है जरा देखो, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप देखो
कि बी को छोड़ के बाकी ये जितने वी स्क्वायर वी क्यूब है ये तो डेनोमिनेटर में है और डिवाइड होने के बाद और भी छोटे हो जाएंगे, तो हमने इन सबको इसके बाद वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये वाले टर्म को हमने किया है 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो b माइनस ए बाई आर टी को हमने क्या किया है 0 किया। तो यहाँ से जो आपका t निकल के आया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई बी इंटू आर। यहाँ से जो टेम्परेचर निकल के आता है इसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। b की ये जो b सेकेंड वीडियल कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू कितनी है b माइनस ए बाई आर टी, कैसे मालूम चला, यहाँ से मालूम चला। b की वैल्यू कितनी थी b माइनस ए बाई आर टी और c की वैल्यू कितनी थी b स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड वीडियल कोफिशिएंट और थर्ड वीडियल कोफिशिएंट। नाउ बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस ओबेज बॉयल्स लॉ बिहेव्स एज एन आइडियल गैस इज इन लो प्रेशर रेंज, ठीक है। लो प्रेशर रेंज में अगर कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगे दैट विल बी योर व्हाट बॉयल्स टेम्परेचर। क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी होती है टी बी इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू आर, ये है आपका बॉयल्स टेम्परेचर। छोटा होगा तो दिख नहीं रहा, जूम कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्जन टेम्परेचर, ये समझना जरूरी है। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, देखो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या बोलता है, द टेम्परेचर एट विच रियल गैस शोज नो जूल थॉम्सन इफेक्ट। ये जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या है, आओ जरा हम देखते हैं। ये हमारे पास मान लिया एक सिलेंडर है, सिलेंडर में ये एक पिस्टन लगा है, ठीक है, सिलेंडर में ये एक पिस्टन लगा है। नाउ अब ये समझिए कि आइडियल गैस जितने भी होते हैं आइडियल गैस, तो आइडियल गैस एक्सपेंड करने पे तो कूल होता है, आइडियल गैस एक्सपेंड होगा तो कूल होगा, ठीक। अब बात करते हैं इसके अंदर के हम रियल गैस की। जब इस पिस्टन को हम इधर की तरफ खिसकाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। तो रियल गैस में जब मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होते हैं तो वो दो बातों पर डिपेंड करते हैं, एक कि रियल गैस का खुद का टेम्परेचर क्या है, ठीक है, और दूसरा कि इसके बाहर का टेम्परेचर क्या है। ये रियल गैस का टेम्परेचर है और दूसरा इसके बाहर का टेम्परेचर क्या है। तो अगर रियल गैस का टेम्परेचर टी रियल गैस अगर लेस देन रहा बाहर के टेम्परेचर से, ठीक है, तब तो वो एक्सपेंड होगा तो वो कूल होगा। लेकिन अगर टी रियल गैस बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा रहा तब एक्सपेंड होने पे वो हॉट होता है या हीट होता है, और यहाँ पे इन्वर्जन की प्रॉपर्टी दिखाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ये बाहर वाले टेम्परेचर को, और इसीलिए बाहर वाले टेम्परेचर को हम टी इन्वर्जन या इन्वर्जन टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होती है 2 टाइम्स ऑफ बॉयल टेम्परेचर यानी कि 2a बाई बी इंटू आर, ठीक है। और दूसरा लाइन ये है कि जूल थॉम्सन इफेक्ट में H2 और हीलियम को छोड़ के सारे के सारे क्या शो करते हैं, कूलिंग इफेक्ट, जबकि H2 और He क्या शो करते हैं, सिर्फ हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर है। नाउ क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसपे ये T इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे कोई भी गैस क्या होता है, लिक्विफाई होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 8a बाई 27 इंटू आर इंटू बी। क्रिटिकल प्रेशर क्या है, तो देखिए किसी भी गैस को लिक्विड बनाने के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर की मैक्सिमम प्रेशर की जरूरत पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। उस प्रेशर पे आने के बाद ना वो जस्ट लिक्विड बन जाएगा। इतना प्रेशर आप दोगे a बाई 27 इंटू बी स्क्वायर, वो लिक्विड जस्ट बन जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, अब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे कोई 1 मोल का गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वही क्या है क्रिटिकल वॉल्यूम, दैट इज 3 इंटू बी। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर हम निकालें क्रिटिकल कंडीशन में तो क्या लिखेंगे P इंटू वी बाई आर इंटू टी, जिसको कैलकुलेट करने पे वैल्यू कितनी आती है 3/8। ये सब याद रखने की जरूरत है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ आपके पास रिजल्ट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स के, पी आर इज इक्वल टू पी बाई पी, टी आर इज इक्वल टू टी बाई टी, वी आर इज इक्वल टू वी एम बाई वी। फर्दर आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके फिर एक ये रिजल्ट दिखा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपकी जानकारी के लिए मैंने दे दिया है, ठीक। तो ये है एंड इस वीडियो का, और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ये हमारा चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा, ये थ्योरेटिकल पार्ट आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर।